तो हम वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपका बृहस्पति वृषभ लग्न में विभिन्न भाव में स्थित हो और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो तो बृहस्पति के परिणाम आप लोगों के लिए कैसे हो सकते हैं। अब तक हमने 4th हाउस तक लेटेस्ट वीडियो तक चर्चा की है। अब हम बात करेंगे 5th हाउस के लिए। तो 5th हाउस में अगर आपके बृहस्पति स्थित हैं तो यहाँ वो कन्या राशि में स्थित होंगे आपके चार्ट में, और आपके चार्ट में बृहस्पति 8वें भाव और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इस प्रकार से बृहस्पति आपके 5वें भाव में स्थित होते हैं और अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो सबसे पहले तो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ देंगे। ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज लेकर आएगा आपकी लाइफ में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकेंगे। दूसरा, यहाँ बृहस्पति का जो सबसे अच्छा प्रभाव है वो आपकी थिंकिंग को लेकर, आपकी डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो ऐसा बृहस्पति आपके निर्णयों को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा, आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा, अच्छी बुद्धि देगा, अच्छी सकारात्मकता आपको देगा। इस वजह से आप किसी भी विषय पर बहुत गहनता से विचार कर सकेंगे। किसी भी ऐसे विषय जो काफ़ी ज़्यादा जटिल है या जिसमें कोई आपको साइंटिफिक वर्क की आवश्यकता है, ऐसे विषयों को आसानी से समझ सकेंगे और दूसरों को भी आप इनके बारे में ज्ञान दे सकेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी जो भी संतान बृहस्पति की महादशा के दौरान जन्म लेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगी। बृहस्पति क्योंकि अब 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको रिसर्च वर्क या कोई अकल्ट से संबंधित वर्क में आगे लेकर जा सकता है। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपके निर्णयों को बहुत ज़्यादा ठोस बनाएगा। जब भी आप कोई निर्णय एक बार ले लेंगे आप उसको बार बार बदलेंगे नहीं। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाले व्यक्ति होंगे और आप बहुत लंबा समय किसी भी पर्टिकुलर एक विषय पर विचार व्यक्त करने या खुद चिंतन करने में बिता देंगे, जिससे आपको किसी भी ऐसे विषय को जो बहुत ज़्यादा या तो कठिन है या बहुत ज़्यादा जटिल है या जो बहुत ज़्यादा गहरा है, डीप है, ऐसे विषयों को समझने में मदद मिल सकेगी। तो सबसे प्रमुख बात है, अब आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान अपने ज्ञान पर, अपनी एजुकेशन पर या अपनी लर्निंग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर बहुत सारे विचार आपके मन में लेकर आएगी। ये बृहस्पति की महादशा आपके मूड को बहुत अच्छा करेगी। आप हमेशा अपने ज्ञान के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चलने वाले होंगे। तो इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि फिर आप कोई भी ऐसा ब्लाइंड फैसला नहीं लेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। बृहस्पति की महादशा में आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको जितना भी ज्ञान है उसका अधिकतम उपयोग आप करेंगे। इस दशा के दौरान आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेज खोजने में हमेशा माहिर रहेंगे। इसके अलावा आप जो कुछ भी अचीव करेंगे सही तरीके से अचीव करेंगे और जो आपने हासिल कर लिया है बृहस्पति की महादशा में ऑलरेडी, उसको आप बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकेंगे और उसका बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, यहाँ बात आती है बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके समय की। आप हमेशा समय की मांग के हिसाब से चलने वाले होंगे। आप हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति के अनुसार खुद को एडजस्ट करने वाले होंगे। तो आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। इसलिए आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती भी है तो आप वहाँ पर अपने डिसीजन की पावर से उस समस्या को दूर कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले होंगे। बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हुए तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, और क्योंकि ये ड्यूअल साइन है और बृहस्पति खुद भी एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए आपके सामने फिर ऑप्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी डिसीजन को लेने को लेकर, लेकिन बाद में आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। अपनी पूरी एबिलिटी या क्षमता का इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार से आपकी संतान से भी फिर आपकी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। खुद से भी कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा होगी। देखिए, जब भी आपकी अपेक्षाएं किसी भी रिश्ते में या खुद को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो ऐसे में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी बृहस्पति की महादशा में। दूसरा, यहाँ बृहस्पति आपको फोर्स करेंगे कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक रवैया रखने में और दूसरों को अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि या अपने विवेक के माध्यम से सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे में आप दूसरों को कोई गाइडेंस देना चाहें, किसी भी प्रकार का सपोर्ट करना चाहें, आप ज़रूर कर सकते हैं। जब बात आती है फाइनेंस की या धन की, तो ऐसे जातकों को वास्तव में बृहस्पति बहुत ज़्यादा सीधापन देते हैं, आपके नेचर को बहुत ज़्यादा सीधा बनाते हैं।
तो आप हमेशा नैतिक पथ पर चलने के लिए मजबूर रहेंगे। लेकिन आपसे कोई भी धन के रूप में सहायता मांगेगा या किसी भी प्रकार का सपोर्ट मांगेगा तो आप उसको कभी भी मना नहीं करेंगे। यहाँ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ये साबित हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार दे दिए हैं तो वो पैसे वापस लौट कर नहीं आएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जीवन में किसी भी प्रकार का लॉटरी सट्टा जैसा आपको रिस्क नहीं लेना। हाँ, आप शेयर मार्केट वगैरह से या सही इन्वेस्टमेंट करके, सही इन्वेस्टमेंट प्लान बना के बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से चाहे विषय कैसा भी हो, छोटा विषय हो, बहुत गहरा विषय हो, या छोटी से छोटी बात हो, या कोई बहुत बड़ा ऐसा मैटर आ गया आपके सामने, हर विषय को आप गहराई तक ले जाकर सोचेंगे तो आपकी सोच को एक अलग प्रकार की गहराई मिलेगी। आपका नज़रिया बदलेगा, आपका किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नज़रिया बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, सकारात्मक होगा, जिससे जीवन के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता रहेगी। ऐसा बृहस्पति आपकी बुद्धिमत्ता को समय के साथ साथ विकसित करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति की महादशा आपको आती कब है, उसके हिसाब से आप बृहस्पति की महादशा को यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अब जो बृहस्पति की स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव के भी स्वामी है और 8वें के भी स्वामी है, इसलिए इस महादशा के दौरान आप कुछ सडन चेंजेस जो कि आपके आर्थिक मामलों में, आपकी थिंकिंग में, आपके बिहेवियर में रह सकते हैं, उनको ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो सकते हैं आपके लिए, उनके थ्रू आपको लाभ पहुंचाएगा। आपको आपके नेटवर्क से लाभ होगा, आपको आपके माता पिता से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा संतान से आपको बहुत बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। लेकिन बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं, तो आपको बुध को देखना भी बहुत अहम है आपके चार्ट में कि बुध आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। बुध अगर आपके मजबूत हुए या बुध का संबंध बृहस्पति से हुआ तो निश्चित ही ये आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी होंगे और समय पर सही डिसीजन ले सकेंगे। बृहस्पति की इस महादशा के दौरान आप किसी भी विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ओवर थिंकिंग आप करेंगे, तो अपने ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, कोई भी प्रकार से एंग्जाइटी में ना आए, किसी भी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें और एक बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से काम करें, हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए बृहस्पति क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस हाउस से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का फुल एस्पेक्ट है आपके 11वें भाव पर। अब यहाँ पे बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति यहाँ से क्योंकि 5वें भाव में बैठे हैं तो आपके डायरेक्टली वो 9th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ बृहस्पति की नीच की राशि यानी मकर राशि, लेकिन फिर भी यहाँ पर मकर राशि पर भी जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो आपको उच्च शिक्षा में, विदेश यात्रा में या अपने स्टडी पर्पज से किसी भी प्रकार की अन्य यात्रा में आपको फ़ायदा करेंगे। हाँ, आपको ये पिता से काफ़ी मतभेद करवा सकते हैं और आप अपने गुरुजनों के साथ भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मतभेद रख सकते हैं इस वजह से। इसके साथ साथ बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको अपनी उच्च शिक्षा में बेहतरीन तरीके से निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी। साथ साथ में आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकेंगे। अब बृहस्पति की जो महादशा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है, इसलिए आपकी जो संतान है, आपकी जो खुद की एजुकेशन है, उन पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकेंगे। पर आप अपने भाग्य से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें यहाँ पे। फिर बृहस्पति का दृष्टि अपने ही भाव पे रहेगा, यानी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, और जब भी बृहस्पति का ये खुद का भाव हो तब और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो 11वें भाव के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर मान लीजिए आप अपनी स्टडी के साथ साथ कोई भी बिजनेस भी शुरू करते हैं या कोई भी ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत इनकम हो सकती हो, ऐसे में बृहस्पति उसको और ज़्यादा विस्तार देने का काम करेंगे। और क्योंकि बृहस्पति 5th हाउस में है तो वो 5th हाउस को भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार देंगे। लेकिन हो सकता है 5th हाउस से संबंधित कुछ रिजल्ट्स आपको ऐसे देखने को मिले जो कि अधूरे रह गए वास्तव में, या आपकी अपेक्षाओं के अनुसार ना रहे। जैसे हो सकता है कि कभी कभी संतान आपकी आज्ञा मानना बंद कर देगी या कभी वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ जब बृहस्पति अपने भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं 11वें भाव पे, तो इस हाउस से आप काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि आपका नेटवर्क सर्कल है तो आपका मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप दूसरे लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई सलाह दे सकते हैं और वो भी आपकी सलाह को काफ़ी ज़्यादा मानेंगे। फिर बृहस्पति की बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टि जो कि आपके लगन पर ही पड़ेगी।
लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा शालीनता आएगी बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके अलावा आप में थोड़ा सीधापन आएगा। कभी कभी आप थोड़े बहुत जिद्दी ज़रूर होंगे, लेकिन जो जिद होगी वो सही कार्य के लिए ही होगी, या उसका जो रीज़न होगा वो सही होगा। बृहस्पति यहाँ पर आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए मजबूर करेंगे, और ख़ुद को एक तरीके से आप बहुत ही गहराई से अच्छे से जान सकेंगे कि आपकी वास्तव में क्षमता कितनी है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या कोई आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या कोई बहुत बड़ा काम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखने वाले हैं खुद को लेकर भी। तो खुद पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, खुद की एबिलिटी को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा आप बृहस्पति की महादशा के दौरान। अब बृहस्पति की जो महादशा है आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मान लीजिए किसी जातक को ऐसे दशा लगभग 5 से 10 साल 15 साल की आयु में अगर स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा उसको घरेलू परिस्थितियाँ कैसे मिली हैं, उसको माता पिता से कितना सपोर्ट मिला है, उसको शुरुआत में जहाँ भी उसने एजुकेशन ग्रहण करी है वो इंस्टीट्यूट कैसा था, यानी पूरा का पूरा जो माहौल है, उसका बचपन का जो समय है, उसका पूरा इम्पैक्ट उसके कैरियर तक पड़ेगा। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको छोटी आयु में ये देखने को मिलेगा कि आप ज्ञान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया खोजना, या अपने माइंड में हमेशा धार्मिक या कुछ आध्यात्मिक विचार चलते रहेंगे। हालांकि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत होगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति ड्यूअल प्लैनेट हैं और जो राशि है आपके ये भी ड्यूअल है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आप ज़रूर लेंगे, और आपका जो माइंड है या जो आपको एक ज्ञान की जो भूख है वो आपकी कभी भी शांत नहीं होने वाली है। अब मान लीजिए कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 30 साल की आयु में स्टार्ट होती है। हाँ, 30 साल की आयु में अगर ये दशा स्टार्ट होती है तो आपके लिए इनकम के मामले में सबसे अच्छी ये दशा साबित होगी, आपके कैरियर के मामले में भी आपको काफ़ी सपोर्टिव ये साबित होगी। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ गेन करने की तरफ जाना है। अब आपको लंबे लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी है, और बृहस्पति की महादशा का पूरा आपको यूटिलाइजेशन करना है। आप जितना अधिक यूटिलाइजेशन बृहस्पति की महादशा का कर सकते हो। बृहस्पति की महादशा किसी भी जातक को अगर थोड़ा लेट एज में आती है, 45 या 50 की एज में अगर आती है, ये समय ज़्यादातर आपको आध्यात्मिक प्रैक्टिस देगा बृहस्पति। इसके अलावा खुद के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, और आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे आपके ज्ञान की वजह से और आपकी क्षमताओं की वजह से। अब आपको ये देखना है कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। बृहस्पति का जो डिस्पोजिट है वो बुध है, तो बुध आपके चार्ट में कहाँ स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ आपके 11वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, और उसका जो बृहस्पति पर अगर प्रभाव है तो वो कैसा प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की महादशा होती है। 16 वर्ष की महादशा के दौरान ज़्यादातर आपको, अगर आप अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान सही तरीके से उपयोग में ले लें तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी।